कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, क्या नाम है? रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम किस टॉपिक के अंदर आता है? ये रिलेटिव मोशन के अंदर आता है। बट हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर लिया है वो लेक्चर रिलेटिव मोशन इन वन डिमेंशन का लेक्चर है। और रिवर बोट प्रॉब्लम किसके अंदर आता है मेरे प्यारे बच्चे? रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। याद रखिएगा, ये किसके अंदर आता है? रिलेटिव मोशन इन टू डिमेंशन। यहाँ पर दो एक्सिस का यूज़ होगा, वेक्टर का यूज़ होगा। यहाँ पर काफ़ी यूज़ मिलेंगे वेक्टर के। तो चलिए खराब शुरू करते हैं बिना किसी। तो बच्चे, सबसे पहले क्या है आपके पास? आप बहुत अच्छे से देखना, बहुत प्यार से समझना इन सारी चीज़ों को। जस्ट सपोज करो कि मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, तो ये मैं एक रिवर बना दिया। ठीक है बच्चों, इस रिवर की विड्थ कितनी हो गई? तो इस रिवर की विड्थ हो गई W। इस रिवर की क्या हो गई? विड्थ हो गई। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नदी जो है, रिवर जो है, अपना एक स्पीड से चल रहा होगा। तो उस स्पीड को कहते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? VR। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? VR। VR क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर, या VR को एक और नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। VR का क्या नाम होगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। मीन्स रिवर कितने के वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। मेरे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता। ये अगर रिवर की वेलोसिटी है तो इसे भी कोई देखा है। तो जस्ट सपोज करो ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर है, वो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है मेरे प्यारे बच्चे, उसने देखा है। तो हम लोग याद करिए, रिलेटिव मोशन के वीडियो में आर के साथ जी लगा देते थे, बट वो अंडरस्टूड है कि ऑब्जर्वर एक तो हमेशा होगा ही जो कि ग्राउंड पर होगा। तो सिर्फ VR लिख के काम चलेगा। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है बच्चों के साथ? एक्चुअली पता है बच्चों, आपका जो नाव, जब बोट जब पानी में उतरेगा ना, तो आपका एक नाव का अलग वेलोसिटी होगा। आपका जो बोट है, जिसे आप अपना मोटर के साथ चलाते हैं, मोटर बोट कहते हो, या फिर आप अपना जो वो रहता है ना, जिसके साथ हम लोग उसको पीछे के साइड पानी को पुशअप करते हैं तो बोट हमारा आगे जाता है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर जब आपका नदी में बोट जाता है, वहाँ दो प्रकार की वेलोसिटी होती है बोट की। एक वेलोसिटी होता है जितना से वो जाना चाह रहा है, और एक वेलोसिटी होता है जितना से वो एक्चुअल में जा रहा है। जैसे मैं डेमो देता हूँ आप लोगों को। बच्चे, आप खुद सोच के देखो, आप सच में सोच के देखो, कभी आप नोटिस किए होंगे कि आपका बाइक, मान लेते हैं बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा, तो आपका बाइक बहुत स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा, और उधर से जो आंधी आ रही है, हवा आ रहा, वो आपके बाइक के स्पीड को क्या कर रहा? रोक रहा। मतलब जितना से वो जाना चाह रहा वो उतना से जा नहीं पा रहा। आप सिमिलरली क्लास 10 का कोई वर्ड प्रॉब्लम याद करो। आपको एक क्या दिया रहता था? रिवर का स्पीड। एक दिया रहता था बोट का स्पीड। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाता था तो स्पीड बढ़ जाता था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोट जो है पानी के अंदर चलना चाहता है किसी और स्पीड से, लेकिन पानी लगातार उसको ढकेलता रहता है, नदी उसको लगातार ढकेलता रहता है, जिस वजह से वो इधर ना जाके मेरे प्यारे बच्चों किसी और ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है। जैसे कि बोट किधर जाना चाह रहा था? VBR के तरफ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बोट जाएगा किधर? VV के तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि नदी
ग्रेविटी जो है लगातार हमारे बोट को पुश करता है। एक्चुअली बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं ये, जबकि सच बात है। आप जितना स्पीड से ले जाना चाहोगे बोट को ना, उतना से नहीं जाएगा, उससे कुछ अलग स्पीड से जाएगा। जैसे आप डेमो ले लो, देखो डेमो बच्चे। जस्ट सपोज करो आप अपना, ये नदी है, आप अपना बोट को इस नदी में ऐसे करके डाले, ठीक है। जस्ट सपोज करो आप जैसे ही नदी में डाले इस बोट को, हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चे, इधर से क्या आया, पानी का बहाव, और लगातार ये आपका पानी का बहाव क्या कर रहा है, आपके बोट के स्पीड को इफेक्ट कर रहा है, और आपका बोट ऐसे करके चला जाएगा। ऐसा आप कभी देखे हो कि नहीं? तो चलो एक वीडियो देख लो। अब बच्चे, तो अब नाम आप जान लीजिए। ये जो VVR है उसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? VVR को हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर वाटर। बोट की रिलेटिव वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब रिवर में बोट किधर जाना चाह रहा है। इसी को हम लोग, आप देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम में कुछ अलग नाम से लिखा रहेगा। कैसे? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब होता है शांत पानी, और आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था जब हम रिलेटिव निकालते हैं किसी के साथ तो वो चीज़ रेस्ट में हो जाता है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के ही जगह पे स्टिल वाटर भी लिख सकते हैं। और अभिनव भैया ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ये अपना फिजिकल कॉन्सेप्ट समझो। जितना के स्पीड से हमारा बोट नदी में जाना चाह रहा था, लेकिन लगातार नदी उसको ढकेलेगा और वो बोट कहीं और जाएगा। तो बच्चे लोग VV क्या है? VV इज द, बच्चे लोग VV क्या है? VV इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब बोट कितने के वेलोसिटी से नदी में एक्चुअल में जाता है, तो वो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर का देखना है ये वाला, तो ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ग्राउंड अब अंडरस्टूड रहेगा। डायरेक्ट बोलो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो आपके मन में अगर कभी ये सवाल उठे, तो हमेशा याद रखना असली दिशा कौन है? जिस दिशा में बोट आपको लेके जाना चाह रहा है वो है VV का, यानी VV जिधर आपका रहेगा आपका बोट हमेशा उधर ही जाएगा। लेकिन VVR क्या है? ये सिर्फ एक वर्चुअल चीज़ है जिधर हम चलाना चाह रहे थे स्टार्टिंग में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं। मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि आप रिलेटिव वेलोसिटी जानते हैं, नहीं जानते मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बाबू लोग क्या फॉर्मूला था रिलेटिव वेलोसिटी का? याद करो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू आर रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, तो क्या होगा, ये माइनस का टर्म इधर आकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डैट मीन्स व्हाट माय स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बोट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है वो VVR और VR का वेक्टर एडिशन होता है। मैथ मतलब क्या समझे बच्चे? ये VVR और ये VR दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, याद कीजिए आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े हैं, वही VV होता है। और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन फॉलो करता है, किसके द्वारा होता है? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना जी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो क्या कहता था, रिजल्टेंट हमेशा किधर होगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल के तरफ होगा। यही कारण है
बच्चा कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट हमारा ऐसे है, और प्रैक्टिकल भी बता चुके हैं कि हमारा बोट जाना ऐसे चाहेगा बट नदी लगातार उसको इधर से ढकेलेगा और हमारा बोट ऐसे होगा। तो हमेशा प्रैक्टिकल भी समझो फिजिक्स में और उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी आप समझिए। अब मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया जी ये ज़रूरी इधर ही होगा, ये ऐसे भी तो बीच में हो सकता था, इधर भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। देखो बच्चे, वो डिपेंड करेगा VVR और VR के मैग्नीट्यूड पे, क्या मैग्नीट्यूड है। अदरवाइज हम लोग एक जनरल केस बना रहे हैं कि चलो ये वाला एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होगा। तो बच्चे बोलेंगे मुझे तो पता ही था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। बच्चे, अब हम रिवर बोट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसा कि आप जान रहे हो रिवर बोट 2 डिमेंशन में आता है, तो आपको सबसे पहले 2 एक्सिस अपना मान लेना होगा हमेशा, कोई भी न्यूमेरिकल में। जनरली ये 2 एक्सिस कैसा होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि x और y ही होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं ज़रूरी है। सिर्फ याद रखना आपका जो 2 एक्सिस होना चाहिए वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जनरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर में कौन आता है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये आपका क्या बयां करेगा कि इधर साइड में हॉरिजॉन्टल हमारा x एक्सिस है और वर्टिकल हमारा y एक्सिस है। और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में जितने भी लोग होंगे सब प्लस हैं, अगर इसके उल्टा में कुछ होंगे तो माइनस हो जाएंगे बच्चों। उसी तरह से y के ऊपर वाले डायरेक्शन में प्लस, नीचे वाले में माइनस होगा। तो हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, और वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर रिजोल्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, या हम लोग उसे ऐसे भी कहेंगे कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे एक छोटा सा डेमो, जिन्हें वेक्टर नहीं आता है उनके लिए, बट बच्चे प्लीज़ वेक्टर आप पढ़ें, और ज़रूरी हो तो आप बोलें मैं वीडियो बना दूंगा। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट किसे कहते हैं, बस ऐसे समझो। सपोज करो कि ये एक वेक्टर है, जस्ट सपोज करो, जिसकी वेलोसिटी है v। अब इसे हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। एक x के तरफ तोड़ देंगे और दूसरा बच्चे लोग y के तरफ इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। इसे कहते हैं वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना या रिजोल्यूशन करना, एक x के तरफ और एक y के तरफ। तो बच्चे लोग सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट तोड़ना चाहूँगा तो कुछ मत करना, एंगल अगर x के साथ सटा है तो पहले जिसको तोड़ रहे उसको लिख दो और cos थीटा लगा देना। और इसके लिए क्या करोगे, जिसको तोड़ रहे हो पहले उसको लिखो, ये y कंपोनेंट होगा, और इसके साथ देखो एंगल नहीं ना सटा हुआ है, थीटा जो है x के साथ सटा है, y के साथ नहीं। तो जिसके साथ नहीं सटा है वहाँ पर साइन थीटा लगा देना। बस ये उनके लिए जिन्हें नहीं आता, जिन्हें आता है उन्हें पता है क्यों cos और क्यों साइन लगता है। ओके, तो चलो आओ बनाते हैं बच्चे, बहुत ईजी है। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कंपोनेंट मेथड में, सबसे पहले हम लोग x के तरफ कंपोनेंट लेंगे। तो लिखिए टेकिंग कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। ध्यान देते रहना बच्चे लोग, x एक्सिस के तरफ कंपोनेंट। तो चलो आओ, 3 वेक्टर यहाँ दिख रहा है जिसमें ये रिजल्टेंट है, मतलब रेड वाला हमेशा याद रखिएगा दोनों ब्लू के ऐड के बराबर होगा। रिजल्टेंट मतलब ये वाला जो है इन दोनों के बराबर का इफेक्ट देगा। डैट मीन्स रेड वाला पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दोनों ब्लू वाला पार्ट, हमेशा याद रखना। तो चलो हम लोग x के तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं। तो लिखिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट का x के तरफ का कंपोनेंट
इज इक्वल टू, इसके बाद कौन कौन सी आएगी, अगली दो वेक्टर कौन कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का एक्स के तरफ का कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स के तरफ का कंपोनेंट। आप नोटिस करो मैं एक बार रेड लिखा हूँ और दोनों ब्लू लिखा हूँ, मतलब ये रेड वाला हमेशा ये दोनों ब्लू के रिजल्टेंट में आएंगे, मतलब इक्वल में आएंगे। तो बच्चे अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। बताओ बच्चे, ये जो रिवर है इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो चूंकि आपको दिख रहा होगा ये रिवर किस डायरेक्शन में है, एक्स में ही है, यानी इसका कोई भी कंपोनेंट वाई में नहीं टूटेगा, सारा का सारा एक्स में ही रहेगा। और वो कितनी वैल्यू रहेगी, वी आर, क्योंकि ये टेढ़ा नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सिस में था, जो एक्सिस का क्या नाम है, एक्स एक्सिस। अब बताओ बच्चे, ये जो वी वी आर है ये ना तो y में है ना तो x में है, मतलब इसका y में भी कंपोनेंट आएगा और x में भी, तो कितना आएगा, तो ऐसे पेन रख दो, हमें x में तोड़ना है कि y में, x में तोड़ना है। तो बच्चे ये ऐसे घूम जाएगा सबसे पहले, और अब बताओ x एक्सिस के साथ एंगल सट रहा था, नहीं, तो लिख दीजिए यहाँ पर नहीं सट रहा था, तो भी बी आर साइन थीटा, और चूंकि आपका प्लस एक्स उधर है और ये वाला देखो तो ये वाला पेन देखो तो किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी उल्टा, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा बच्चे लोग, माइनस का साइन। क्या ये क्लियर हुआ। कंपोनेंट तोड़ने आप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, हर चैप्टर में आपको कंपोनेंट तोड़ने का यूज़ होगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट चलो हम लोग लेते हैं टेकिंग कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, टेकिंग कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस पर कंपोनेंट लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वाई के तरफ कंपोनेंट, ये किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों ब्लू वाले के इक्वल होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर का वाई के तरफ का कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का वाई के तरफ का कंपोनेंट। तो बताओ बच्चा, ये रिवर की जो वेलोसिटी थी, ये जो आपको यहाँ रिवर की वेलोसिटी दिख रही है किस एक्सिस में, एक्स, मतलब ये एक्स में है तो इसका वाई में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि वो एक्स में है ना, तो वाई में जीरो, जो टेढ़ा रहेगा वही टूटेगा, याद रखना। अब तुम्हारा बी आर को तोड़ना है, तो क्या ये टेढ़ा है, हाँ जी, तो अब बताइए वाई में तोड़ने के लिए क्या एंगल वाई के साथ सटा हुआ था, वाई एक्सिस में, हाँ जी, तो लिख दीजिए भी बी आर सटा हुआ एंगल, इसलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये देखो तो इसका मुंह किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और हमारा ऊपर वाला वाई है पॉजिटिव में होगा। डैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारा भी बी वाई क्या निकल के आ गया, तो आपका भी बी वाई निकला भी बी आर कॉस थीटा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट तोड़ने सीखना, ओके ओके। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोगों को निकालना होता है टाइम टेकन, कितना वक्त लिया जाएगा उसको पार करने में, किसको पार करने में, रिवर को पार करने में। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने में कितना टाइम लिया जाएगा बच्चे। तो एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो साइड में बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, एरोप्लेन को कभी देखे उड़ते हुए, मान लो मैं बना रहा हूँ एरोप्लेन, उतना अच्छा नहीं बना पाऊँगा, फिर भी कोशिश रहेगी। देखो मान लो मैंने बनाया एरोप्लेन, एरोप्लेन किधर उड़ता है बाबू लोग देखे हो कभी, ध्यान से देखना, तो ऐसे उड़ता है कि नहीं, सच्ची बताओ। लेकिन नोटिस किए हो कभी एरोप्लेन जब उड़ता है ना, तो वो एक्चुअली ऊपर भी चढ़ रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है, दोनों तरफ का इसका कंपोनेंट काम करता है। ये जो कंपोनेंट वाई के तरफ है ये इसको लिफ्ट देता है, लिफ्ट मतलब
मतलब ऊपर उठाता है ऐसे करके, ये ऐसे करके लिफ्ट देता है। और ये जो कंपोनेंट x के तरफ काम करता है वो एरोप्लेन को आगे बढ़ाता है। मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं एरोप्लेन तो भले इंक्लाइंड ऐसे चल रहा, लेकिन मैं पूछूंगा एरोप्लेन को ऊपर उठाने वाला कौन, तो y कंपोनेंट। एरोप्लेन को आगे बढ़ाने वाला कौन, तो x कंपोनेंट। है ना इंटरेस्टिंग ये सब। उसी तरह से हमारा नाव चल तो भले ऐसे रहा, भूलना मत, यही मेन होता है। ये तो बस रहता है कि हम इधर चलाना चाहते हैं लेकिन चलता इधर है। तो इसका भी दो कंपोनेंट है, एगो x के तरफ जो उसको आगे बढ़ाएगा नौवा को, और एगो y के तरफ जो नाव को ऊपर ढकेलेगा ताकि नदी को पार करे। तो बताओ बच्चे, नदी को पार करने में कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, x वाला कंपोनेंट कि y वाला कंपोनेंट? तो शायद तुम लोग तो तेज हो, बोलोगे भैया y वाला ही ना इसको ढकेल ढकेल के नदी के पार करवाएगा। डैट मीन्स तुम्हें लिखना क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। बताओ नदी का डिस्टेंस कितना था, मतलब विड्थ, तो w। और कौन सी स्पीड इसको हेल्प करेगी, x वाली की y वाली? तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का y कंपोनेंट। और वो बच्चे कितना निकाले हो देखो तो साइड में, तो वो है v/r cos थीटा। ये सब जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सेम चीज़ न्यूमेरिकल्स में बनेगा, बस वहाँ नंबर रहेगा। अब एक चीज़ और निकालना रहता बच्चे लोग, क्या? उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कि कितना भटक गया वो, कितना उसको धीरे धीरे टेढ़ा कर दिया गया, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट कर जाना, अपनी दिशा से भटक जाना। तो देखो बच्चे, वो नाव कहाँ पर था शुरू में, यहाँ पर था, और अगर वो सीधा पहुंचना चाहता तो कहाँ पहुंचता, यहाँ पर। लेकिन बच्चे नाव बी पे ना पहुंच के क्या हो गया, पानी के बहाव के कारण वो टेढ़ा हो गया, और वो मान लो कहीं जा कर के यहाँ पर पहुँचेगा। तो बच्चे लोग ये जो तुमको दिख रहा ना ये डिस्टेंस, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट। मतलब हमारा नाव कितना भटक गया अपने रास्ते से। तो बताओ बच्चे, ये जो नाव भटक रहा है ये y एक्सिस में भटक रहा है कि x एक्सिस में भटक रहा, तुम ही सोचो। हमारा नाव चल तो ऐसे रहा, सब जानता है, लेकिन y एक्सिस में कौन काम करेगा, उसको नाव को पार कराने वाला, और x के तरफ कौन काम करेगा, जो नाव को भटका रहा है। ये जो डिस्टेंस है तुम खुद सोचो, x में कि y में? तो बच्चे लोग x में है, यानी हमको x कंपोनेंट पे काम करना है। ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। किस कंपोनेंट पे ये काम करेगा, तो x कंपोनेंट। तो लिखिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम। बोलो बच्चे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना आया, v/r माइनस v/r साइन थीटा इनटू टाइम कितना आया बच्चे लोग, w/v/r cos थीटा। जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे सब इसी कॉन्सेप्ट पर, बिल्कुल ऐसे ही A to Z बनेगा, चाहे HC वर्मा से बनाओ, DC पांडे से बनाओ, प्रदीप से बनाओ, और SL अरोड़ा से बनाओ, NCERT से बनाओ, सबका सेम बनेगा। हाँ जी बच्चे लोग, तो अब हम लोग ने सब ड्रिफ्ट भी निकालने सीख लिया, कैसे न्यूमेरिकल में ड्रिफ्ट निकलेगा, कैसे टाइम निकलेगा, कैसे कंपोनेंट टूटेगा। अब प्यारे बच्चे हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना है। क्या कि अगर मुझे इस रिवर को, ये रिवर है ना, अगर मुझे इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना, कम से कम समय, तो कैसे होगा और क्या होगा, तुम खुद सोचो। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं। अगर हमको इस रिवर को कम से कम समय में करना होगा तो हमें क्या करना होगा बाबू, सब लोग को पता है, कभी भी टाइम कम तभी लगेगा जब हम शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कौन सा होता है बच्चे, परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम अपना नाव को सीधा ले जाना चाहेंगे तब हमको कम से कम टाइम लगेगा, ये प्रैक्टिकल होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये मैथमेटिकल कंडीशन भी यही देगा या नहीं देगा। तो पहले आप लोग ये बताइए बच्चे लोग,
टाइम का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग क्या डिराइव किए, W बाय कौन सी कंपोनेंट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट उसको इधर पुश करेगी, y वाली कंपोनेंट। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, VBR cos थीटा। अब तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, W क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज़ विड्थ ऑफ रिवर विच इज कांस्टेंट। VBR क्या है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये तो डाटा दिया रहेगा कितना के स्पीड से नाव पार कर रहा है। डैट मीन्स टाइम कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर गया, कॉस थीटा पर। वो भी कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे बच्चे अगर टाइम को मिनिमम करना होगा तो कॉस थीटा को मैक्सिमम करना होगा, है कि नहीं, तुम लोग सच बताओ। इनवर्सली मतलब टाइम को मिनिमम, मतलब कॉस थीटा को मैक्सिमम। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप लोग पढ़े हो, हम पढ़ाए थे ना, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चे 1। कॉस कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो यहाँ से थीटा बताओ कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। डैट मीन्स व्हाट माय स्टूडेंट, हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी कहना चाह रहा है कि अगर मान लो ये हमारा रिवर है, ध्यान देना, अगर ये हमारा रिवर है और ये हो गया रिवर की वेलोसिटी इधर और ये हो गई इसकी वाई एक्सिस, तो हमें थीटा कितना डिग्री रख के चलना होगा, 0। मतलब हमको नाव को इधर नहीं ऐसे सीधा ले जाना चाहिए, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल भी करके भी बताए थे कि मिनिमम टाइम तभी लगेगा जब हम शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे। और शॉर्टेस्ट पाथ तभी फॉलो होगा बच्चे जब हम परपेंडिकुलर चलेंगे। तो समझ गए। और ये चीज़ याद रखना, मिनिमम टाइम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब भी थीटा 0 डिग्री होगा तो देख लो हमारा डायग्राम कैसा होगा रिवर बोट का। नदी इधर जाएगा लेकिन हमको नाव को किधर ले जाना चाहिए, इधर। ऐसे नाव जाएगा कहीं और क्योंकि वो भीबी में जाता है नाव, लेकिन हम अपना नाव को किधर ले जाना चाहेंगे, सीधा, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस कर जाएं। याद रखना। एक लास्ट केस है, इस वीडियो का लास्ट हो जाएगा। सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम विश करते हैं, मतलब हमारी इच्छा है डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचना, डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचना। मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ बच्चे, ए से, ध्यान देना, है ना, डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब हम लोग कहाँ से नाव चलाना चालू किए, ए से। और सपोज करो बी में हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो हमको बुला रही, आजा आजा। तो आप लोग सुने हैं कि नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ए में हैं और आपकी गर्लफ्रेंड बी में है, बोली डायरेक्टली हम तो अपोजिट हैं, आ जाओ तुम, तो पता है कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अगर तुम सीधा जाओगे ना, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे अपनी गर्लफ्रेंड के पास। क्यों बच्चे, लगातार ये चीज़ तुमको नदी जो है पुश करेगा और तुमको बोलेगा, गर्लफ्रेंड बोलेगी आ जा, और तुमको नदी बोलेगा भाग जा भाग जा भाग जा। तो कहने का क्या मतलब, ये समझो, अगर ए पे है और बी पे जाना है तुम्हें, तो कभी भी सीधा नहीं चलाने की कोशिश करना, हमेशा टेढ़ा चलाना। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम टेढ़ा चलाओगे, इधर से नदी तुम्हें पुश करके क्या कर देगा बच्चों, तुम्हें सीधा अपने आप कर देगा। तो डैट मीन्स आप इस केस में कैसे बनाएंगे, कैसे इसका कंडीशन निकालेंगे, इसको हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखो, सबसे पहले ये नदी है हमारा, है ना बच्चे, ये हमारा हो गया नदी का वेलोसिटी, ध्यान देते रहना बच्चे लोग, ये हमारा नदी का वेलोसिटी हो गया। और हम कभी भी ए से बी जाना है तो कभी भी हम सीधा नहीं चलाएंगे, कभी नहीं। सीधा चलाओगे टेढ़ा पहुंचोगे, इसलिए हम हमेशा टेढ़ा चलाएंगे और सीधा अपने आप होगा। तो बच्चे ये हो गया VBR। और याद रखना, नदी हमारा नाव हमेशा किधर जाता है, जिधर VB जाता है। इस बार हमें कहाँ जाना, ए से बी, मतलब हमारा VB इस बार क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा।
कंडीशन को समझो, जब मिनिमम टाइम होगा तो VBR स्ट्रेट होता है, VB कहीं टेढ़ा होकर के रहेगा, और जब डायरेक्टली अपोजिट होता है तो VBR टेढ़ा होता है और VB स्ट्रेट हो जाता है। अब यहाँ से देखिए हम इसका कंडीशन निकाल के दिखाते हैं कि कितना एंगल से हम चलाएंगे कि हमारा नाव सीधा हो जाएगा और हम A से B में पहुँच जाएंगे। तो चलिए X में कंपोनेंट तोड़िए, लास्ट है हमारा, देख सकते हैं। X पे आप कंपोनेंट तोड़िए, ये जितना भी बताएं अभी देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल्स का आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे अप्लाई होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट्स, यानी ये कॉन्सेप्ट है, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। तो बच्चे लोग VB बताओ किस डायरेक्शन में है, X में कि Y में? तो सभी बोलोगे भैया Y में है, मतलब VB अगर Y में है तो उसका X में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि कंपोनेंट तो उसका होता है जो टेढ़ा होता है। तो ये क्या हो गया, 0। अब बताओ VR X में है कि Y में? तो X में है, यानी इसका X में कंपोनेंट VR ही रहेगा। लेकिन बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो VBR जो है ये टेढ़ा है, हमें किस में कंपोनेंट लेना, X में। ऐसे कर दो बच्चे लोग, तो सबसे पहले थीटा एंगल X के साथ नहीं सटा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा VBR साइन थीटा, और चूंकि ये ऐसे है तो टेढ़ा होके ऐसे न होगा जी, और हम पॉजिटिव X किधर लिए, इधर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। कितना ईजी है, इसको सॉल्व करो, देखो थीटा निकल जाएगा। वही हमारा कंडीशन कि कितना एंगल से हम अपना नाव को घुमाएंगे कि हम पहुँच जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू VR बाई VBR, और थीटा निकालना चाहोगे, साइन उधर जाके क्या बनता है पता, साइन इनवर्स। ये सब नया नया चीज़ सीखोगे 11 में, साइन इनवर्स। तो यही पर कॉन्सेप्ट सारा ख़त्म होता है, A to Z कॉन्सेप्ट। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, DC पांडे हो, HC वर्मा हो, है ना, HC वर्मा है, SL अरोड़ा है, और कौन है भाई, प्रदीप है, NCERT है, किसी भी बुक से बनाओ, कॉन्सेप्ट सब में यही अप्लाई होगा जितना भी मैंने बताया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग वेट कीजिए, किसका, न्यूमेरिकल्स का। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो।